तो आज की वीडियो में मेरे पास ये है आई मेकअप प्रैक्टिस डमी। तो आज इसके ऊपर देखेंगे हम आई मेकअप की प्रैक्टिस करके कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मैं भी आज इसको फर्स्ट टाइम ही यूज कर रही हूँ। जैसा जैसा मेरे को इसमें फ़ील होगा वैसा ही सेम मैं आपको भी बताऊँगी कि आप इसको परचेज करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो या नहीं। एक इसके साथ में ये लिक्विड मुझे मिला है। इस लिक्विड से अगर कोई भी इनकरेक्शन इसके ऊपर हो जाती है तो इसी से इसको क्लीन करना होता है। इसके अंदर ईयरबड्स डालकर जहाँ से हमारा मेकअप हमें हटाना है वहीं पर इस लिक्विड से क्लीन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगाया है प्राइमर। जैसे हम नॉर्मल स्किन के ऊपर मेकअप करते हैं तो सबसे पहले हमें CTM करना होता है और CTM करने के बाद फिर लगाएंगे प्राइमर। तो अब ये प्रैक्टिस डमी है तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट प्राइमर लगाया है। अगर आप स्किन के ऊपर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको स्किन का CTM करना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। उसी के बाद फिर प्राइमर एप्लीकेशन करनी है। और प्राइमर लगाने के बाद इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना है, नॉर्मल स्किन को भी। अब मैंने प्राइमर के बाद यहाँ पर लिया है कंसीलर और मैं यहाँ पर कंसीलर की एप्लीकेशन करूँगी। कंसीलर लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हमारे जो आईज के ऊपर डार्क स्टेन है वो हाइड हो और जो हम आई मेकअप करें वो प्रॉपर इन्हेंस होकर हमें मिले। कंसीलर हमें वही अप्लाई करना है जो हमारी स्किन टोन से मैच हो। अब मैंने दोनों साइड कंसीलर की एप्लीकेशन कर दी है और उसको अच्छे से स्किन में ब्लेंड होने देना है। और कंसीलर एप्लीकेशन के बाद भी हमें नॉर्मल स्किन को 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि हमारा जो कंसीलर है वो स्किन में अच्छे से सेट हो सके। अब मैं यहाँ पर जो कंसीलर की एप्लीकेशन कर रही हूँ उसको अच्छे से ब्लेंड करके 2-4 मिनट के लिए छोड़ देना है। और जैसे मैं इसके ऊपर एप्लीकेशन कर रही हूँ बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है जैसे कि हमारी नॉर्मल स्किन होती है। अब कंसीलर लगाने के बाद यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप करके इसको सेट कर लेना है। और ब्यूटी ब्लेंडर से सेट करने के बाद इसके ऊपर लगाना हमें फेस पाउडर, लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर आप कोई भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने फ्लफी ब्रश से कॉम्पैक्ट पाउडर को लगाया है ताकि आईज का जो बेस है वो अच्छे से सेट हो सके। उसके बाद इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना है। हर एक स्टेप हमें स्टेप वाइज ही करना है और उसको लगाने के बाद 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि स्किन में अच्छे से एडजस्ट हो। फिर वो मेकअप बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अगर हम सारे स्टेप कर लेते हैं और वहाँ पर गैप नहीं देते हैं टाइम का तो एक बार तो हमारा मेकअप बिल्कुल अच्छे से होगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा मेकअप डार्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको जो भी स्टेप करो आप अगर हो सके तो उसमें 4 मिनट का गैप दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1 या 2 मिनट का मिनिमम गैप तो आपको देना ही है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं आईब्रो को कर रही हूँ ड्रॉ। यहाँ फ्रंट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2-4 हेयर आईब्रो के हमें गाइडलाइन के लिए दिए गए हैं कि यहाँ से हमें अपने आईब्रो स्टार्ट करनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दोनों आईब्रो को शेप दे दी है। ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा खासा काम कर जाता है।
आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर कर देख सकते हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल स्किन के जैसा ही लगता है। जैसे हम इसको दबाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हम रियल स्किन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो अब ये वाली आईब्रो मेरी पीछे से थोड़ी मोटी हो गई है, लेकिन जो दूसरी साइड है वो बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर शेप में आ गई है। अब मैं इसको यहाँ से क्लीन करूँगी। जो लिक्विड मुझे इसके साथ मिला है, ईयरबड्स को उसके अंदर डालकर जहाँ से हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग जाता है, अगर उसको क्लीन करना होता है तो इसके अंदर डालकर उसको हम क्लीन करेंगे। अगर नॉर्मल स्किन पर, जैसे क्लाइंट की स्किन पर कर रहे हैं, वहाँ पर कोई इनकरेक्शन होती है तो वहाँ पर हम कंसीलर से उसको करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इसके ऊपर हमें ये लिक्विड दिया गया है, हम इससे ही करेक्ट कर सकते हैं। इस डमी की स्किन के ऊपर ये लिक्विड बिल्कुल अच्छे से काम करता है। आप चाहो तो इसको कंसीलर से भी करेक्शन दे सकते हो, लेकिन इसके साथ ये लिक्विड स्पेशल दिया गया है इसकी करेक्शन के लिए ही, ताकि प्रैक्टिस करते समय अगर कहीं से कम ज़्यादा आपको लगे तो आप इसमें ईयरबड्स को डिप करके करेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने दोनों साइड प्रॉपर शेप दे दी है। जहाँ से मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है वहाँ से मैं ईयरबड से इसको क्लीन कर दे रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आईलाइनर लगाकर इसको डार्क किया था। उसके बाद मैंने आई मेकअप को स्टार्ट किया है। यहाँ पर मैंने ये वाला पिगमेंट लिया और इसको इनसाइड से, आउटर साइड से इनसाइड लेकर जाना है और इसको ब्लेंड करते हुए लेकर जाएंगे। जितनी अच्छे से हम ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही हमारा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रहेगा और वो फैलेगा भी नहीं, और ना ही हमारी स्किन के ऊपर बार बार फॉल आउट होगा। तो इस तरह से आउटर कॉर्नर से हमेशा इनर कॉर्नर की तरफ ही हमें ब्लेंडिंग करनी होती है। हमारा जो आई शेडो है उसका पिगमेंट हम थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, चाहे उसे हमें 4-5 या 5-6 बार ही क्यों ना लेना पड़े। जितना कम पिगमेंट लेकर हम उसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे, वैसे ही उसकी ब्लेंडिंग बिल्कुल अच्छे से होगी और वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। अब मैंने दोनों आईज पर जो आउटर ब्लेंडिंग है वो कर दी है। आपको आई मेकअप में ब्लेंडिंग का ही खास ध्यान रखना है। जितनी अच्छे से आप ब्लेंडिंग करोगे उतना प्रॉपर आई मेकअप इन्हेंस होगा और वो देखने में भी दूर से ही नहीं बल्कि पास से भी बिल्कुल अच्छा लगेगा। कई बार ऐसा मेकअप होता है कि दूर से अच्छा लगता है लेकिन पास से बिल्कुल गंदा दिखता है, तो वहाँ पर आपकी प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं होती, इसी वजह से ये हाल होता है। और आप मेकअप करते समय उसमें टाइमिंग नहीं देते हो, गैप नहीं देते, इसलिए वो डार्क पड़ता रहता है। ये दोनों स्टेप टाइमिंग और ब्लेंडिंग बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रश में कंसीलर लेकर आईज के ऊपर कट क्रीज है जो वो बना रही हूँ। तो मैंने ब्रश के ऊपर स्किन से मैचिंग का ही कंसीलर लिया है और यहाँ पर एक प्रॉपर राउंड शेप में हमें कट क्रीज बना लेनी है। अब इस क्रीज के ऊपर हम जो भी पिगमेंट लगाएंगे वो बिल्कुल अच्छे से हमें इन्हेंस होकर दिखेगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं कंसीलर लगा रही हूँ। और जब हम सेकंड टाइम कंसीलर लगाते हैं उसकी भी ब्लेंडिंग हमें अच्छे से करनी है। ऐसा नहीं कि कंसीलर लगाया और उसके बाद सेकंड पिगमेंट उसके ऊपर लगा दिया, तो ऐसे में थोड़ा मैसी हो जाता है। इसलिए हमें प्रॉपर पहले कंसीलर की एप्लीकेशन करनी है और जैसे ही हमारे कंसीलर की एप्लीकेशन होती है उसको हल्के से छोटे से ब्रश के साथ, जो हमारा ये आई मेकअप का छोटा ब्रश होता है, इसी के साथ फेस पाउडर लगाकर उसको पहले कंसीलर को सेट करना है जो हमने कट क्रीज बनाई। उसके बाद फिर पिगमेंट की एप्लीकेशन करनी है। तो अब मैंने यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट लिया है। स्टार्टिंग में हमें कम अमाउंट में ही पिगमेंट लेना है और उसकी ब्लेंडिंग करते हुए
आउटर से इनसाइड में जाना है। पिगमेंट हम 3-4 बार ले सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा लेकर ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। अगर हम अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेते हैं तो फिर बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग रहता है, फॉल आउट नहीं होता। अगर हम एक साथ ही ज़्यादा पिगमेंट पिकअप कर लेते हैं और फिर उसकी ब्लेंडिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे फेस के ऊपर फॉल आउट वहीं पर हो जाता है और उसकी ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हो पाती, जो कि देखने में एक फिनिशिंग लुक बिल्कुल भी नहीं लगता, वो बिल्कुल गंदा लगता है। इसलिए हमें स्टार्टिंग में चाहे टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन ब्लेंडिंग और अच्छे से करनी है और कम कम पिगमेंट लेकर करनी है। अब मैंने जितनी भी ये कट क्रीज बनाई थी, यहाँ पर ग्रीन कलर की ब्लेंडिंग कर देनी है और मैं ब्लेंडिंग बिल्कुल कम कम प्रोडक्ट लेकर कर रही हूँ। एक साथ ही मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट है जो उसको पिकअप नहीं किया है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेकर मैंने यहाँ पर ब्लेंडिंग की है। बस स्टार्टिंग में हमें ब्लेंडिंग का ध्यान रखना होता है आई मेकअप में, उसके बाद हमारा मेकअप बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग रहता है। उसके बाद जितना भी फॉल आउट होगा उसको साथ के साथ में फ्लफी ब्रश से क्लीन करते जाओ। ये देखिए, मैं ब्रश आईज के ऊपर भी बिल्कुल लगा रही हूँ, लेकिन कहीं से कोई भी पिगमेंट इधर उधर नहीं फैला, क्योंकि मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग की थी। अगर आप बिल्कुल ज़्यादा प्रोडक्ट लेकर एक साथ ही वहाँ पर एप्लीकेशन कर देते हो, फिर आप फ्लफी ब्रश से वहाँ से क्लीन करके देखना, पूरे का पूरा पिगमेंट इधर उधर फैल जाएगा, क्योंकि आई शेडो है जो हमारा वो पाउडर फॉर्म में ही है। अगर स्किन में ब्लेंड नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है वो फैलेगा ही। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ब्लैक आई शेडो लिया है और एक बात का भी ध्यान रखना है, आईज मेकअप में जब आप आई मेकअप कर रहे हो तो आपको जितने भी आप कलर यूज करते हो उनके साथ आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रश लेना होता है। ऐसा नहीं कि एक ही ब्रश से चॉकलेट कलर लगा दिया, एक ही से ग्रीन और एक ही से फिर ब्लैक, तो ऐसे में वो सारे कलर मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। इसलिए अलग अलग ब्रश लो जब आप अलग अलग कलर ले रहे हो। उसके बाद हमारी आईज की जो ये आई बॉल है, इसके ऊपर बिल्कुल इसके सेंटर में राउंड करते हुए मैंने यहाँ पर लगाया है ग्रीन शिमर, यानी कि यहाँ पर मैंने ग्रीन शिमरी आई शेडो लगाया है आईज को एक शिमर लुक देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो शिमरी आई शेडो लगाया वो भी बिल्कुल कम कम अमाउंट में लेकर 2-3 बार में अच्छे से ब्लेंड करते हुए लगाया है। जब हम शिमर लगाए इसको बिल्कुल रगड़ रगड़ के या घिस घिस के ब्लेंड नहीं करना है, डैप डैप करके धीरे धीरे ब्लेंड करना है। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आईलाइनर। आईलाइनर को हमेशा हम जहाँ पर आईब्रो का एंड होता है ना, उसकी डायरेक्शन में लगाएंगे। अगर हम विंग आईलाइनर लगा रहे हैं, जहाँ पर जिस भी क्लाइंट के आईब्रो का एंड होता है उसकी ही सीध में हमने लाइन बनाना स्टार्ट करना है। अगर किसी की बिल्कुल ही कम आईब्रो है, यानी कि लॉन्ग नहीं है, तो फिर हम जहाँ से हमारा आईज का ये कॉर्नर ख़त्म होता है, जहाँ पर मैंने लाइन बनाना स्टार्ट की थी, उससे थोड़ा सा तिरछा ले लेंगे। उसके बाद इन साइड से आउटसाइड लाइनर की एक थिन लाइन को लेकर जाना है। सबसे पहले हम वहाँ पर मोटी लाइन को नहीं लेंगे, बिल्कुल थिन को लेंगे ताकि हमें गाइडलाइन मिले। उसके बाद जो हमने विंग बनाया है उसको कर लेना है फिल, और फिर हमने सेकंड लाइन फिर से ड्रॉ करनी है लाइनर को थोड़ा मोटा करने के लिए, क्योंकि अगर हम विंग लाइनर लगाएंगे तो सेंटर से जो हमारा लाइनर है वो भी मोटा ही होना चाहिए। अगर सेंटर से पतला रखते हैं बाद में विंग तो वो बिल्कुल गंदा लगता है। अगर आपको सेंटर से पतला रखना है तो पीछे आप विंग भी बिल्कुल हल्की बनाएं। तो जितनी विंग हम पीछे बनाते हैं उतना ही मोटा आईलाइनर हमें आगे भी लगाना है, ताकि एक साथ वो पीछे से आगे तक पूरे का पूरा दिख सके।
ऐसा ना हो कि पीछे से वो मोटा दिखे और आगे से वो बिल्कुल पतला। तो इस तरह से मैंने दोनों आईज पर यहाँ पर आईलाइनर लगा दिया है। पहले हम बिल्कुल लाइट लेंगे, उसके बाद उसको मोटा करेंगे। इसके बाद मैंने आईलैश लगाई है और आईलैश लगाने के बाद जहाँ से वाइट वाइट ग्लू दिखता है आईलैश का लगा हुआ, उसके ऊपर फिर से उसको आईलाइनर से कवर कर देना है। और लास्ट में मैं यहाँ पर कर रही हूँ नोज की कंटूरिंग। आप नोज कंटूरिंग करेंगे तो उससे मेकअप थोड़ा और इन्हेंस होकर दिखेगा। अगर आपकी ख़ास तौर पर जो नोज है वो मोटी है तो उसको कंटूर करना बिल्कुल ज़रूरी है। और बीच से उसको हाईलाइट करें और उसके बाद फेस पाउडर से उसको फिक्स कर दें। अब मैं नीचे वाला लाइनर की एप्लीकेशन करूँगी यहाँ पे। तो आप नीचे से मोटा या पतला अपनी आप पसंद के अकॉर्डिंग या अपने क्लाइंट की पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब यहाँ पर मैंने ये स्पैरो टाइप का आईलाइनर लगाया है। आप देख सकते हो कि इससे एक स्पैरो बनी हुई आपको नज़र आ रही होगी। आगे से आपने इसको मिला देना है। अगर आप ना चाहो तो आगे से इसको खुला भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो मिला सकते हैं। तो इस तरह से जितना भी आईलाइनर आँख के अंदर चला गया था उसको मैंने उसी जो मेरे को लिक्विड मिला था उसके अंदर ईयरबड्स को डिप करके क्लीन कर देना है। जहाँ से मोटा या पतला लगे वहाँ पर साथ के साथ में लिक्विड से क्लीन करते रहना है। अगर नॉर्मल स्किन पर कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कंसीलर से क्लीन करते हैं। एट लास्ट में मैंने यहाँ पर बिंदी लगाकर इसको दे दिया है एक प्रॉपर लुक। अब आप इसको बिल्कुल पास से देखो। इसकी स्किन में ये जैसे हमारी रियल स्किन में पोर्स होते हैं उसी तरह से इसकी स्किन में हल्के हल्के पोर्स बने हुए हैं, जिसके ऊपर जो भी हम मेकअप की एप्लीकेशन करते हैं बिल्कुल अच्छे से स्किन के अंदर एडजस्ट होता है और बिल्कुल लगता है कि जैसे ओरिजिनल स्किन पर हम मेकअप कर रहे हो।